नमस्ते। आइए हम आपको प्रथम विश्व युद्ध की अनकही कहानियों की यात्रा पर ले चलते हैं। 1914 की गर्मी, यूरोप धूप में नहा रहा था। एक नाजुक शांति छाई हुई थी। लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे और ऐसा लग रहा था कि यह शांति हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन खदबदा रहा था। शहरों में हलचल थी और राजनैतिक गलियारों में बेचैनी। पुराने और घमंडी साम्राज्य ताकत के लिए लड़ रहे थे। हर कोई अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में था। समझौते जो कभी नेशन सर्च को रोकने के लिए थे, अब मजबूरी की जंजीर बन गए। ये समझौते अब देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। फिर साराजेवो में एक चिंगारी, एक घटना जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया। ऑस्ट्रिया के आर्कडक्ट फ्रांस फर्डिनेंड, एक ढहते हुए साम्राज्य के उत्तराधिकारी को गोली मार दी गई। यह हत्या एक बड़े तूफान का संकेत थी। हत्यारा एक युवा सर्बियाई नेशनलिस्ट। उसकी गोली ने इतिहास की धारा को बदल दिया। हिंसा का यह अनोखा कार्य बारूद के ढेर पर फेंकी गई माचिस की तीली। यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप को जलाकर राख कर दिया। हफ्तों के भीतर यूरोप और जल्द ही दुनिया आग की लपटों में घिर गई। युद्ध की लपटें हर दिशा में फैल गईं। दुनिया, जो स्थानीय नेशन सर्चों की आदी थी, अविश्वास में देखती रही। किसी ने नहीं सोचा था कि यह नेशन सर्च इतना बड़ा रूप ले लेगा। निश्चित रूप से यह एक तेज मामला होगा, हफ्तों का, ज्यादा से ज्यादा महीनों का। लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। उन्हें क्या पता था, यह एक लंबी अंधेरी सुरंग की शुरुआत थी। एक ऐसी सुरंग जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अकल्पनीय क्रूरता की सुरंग, तकनीकी भयावहता की, पहले कभी न देखे गए पैमाने पर मौत की। यह युद्ध मानवता के लिए एक काला अध्याय बन गया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह महायुद्ध था, एक ऐसा नेशन सर्च जिसने 20वीं सदी और उसके बाद तक वाउंड्स दिए। यह युद्ध इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जर्मनी, एक उभरती हुई शक्ति, अपनी सैन्य ताकत दिखा रही थी। उसकी सेना अनुशासन और आधुनिकता का प्रतीक थी, जो यूरोप में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार थी। फ्रांस अभी भी फ्रैंको प्रूशियन युद्ध में अपनी हार से तिलमिला रहा था, बीफोर्सा लेने के लिए उत्सुक था। उसकी सेना ने अपनी रणनीतियों को पुनः संगठित किया और नए सिरे से तैयारियां शुरू की। समुद्र की मालकिन ब्रिटेन अनिच्छा से नेशन सर्च में शामिल हो गई। उसकी नौसेना ने सी मार्गों की सुरक्षा के लिए अपनी ताकत बढ़ाई, जबकि उसकी सेना ने युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। पूर्वी मोर्चे पर एक सोता हुआ विशालकाय रूस हरकत में आया। उसकी विशाल सेना ने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया, जिससे यूरोप में टेंशन और बढ़ गया। बाल्कन में जातियों और महत्वाकांक्षाओं के जाल ने नेशन सर्च को हवा दी। यहाँ की जटिल राजनीति और पुरानी दुश्मनियों ने युद्ध की आग को और भड़काया। युद्ध के शुरुआती दिनों में फ्रांस के दिल पर निशाना साधते हुए बेल्जियम से होते हुए एक जर्मन आक्रमण हुआ। यह आक्रमण तेज और विध्वंसक था, जिसने बेल्जियम की रक्षा को चकनाचूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि पेरिस पहुंच के भीतर है। जर्मन सेना तेजी से फायरें बढ़ रही थी और पेरिस पर कब्जा करने का सपना देख रही थी। लेकिन मार्ने नदी पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश आर्मियों ने मोर्चा संभाला, जर्मन अग्रिम को रोक दिया। इस निर्णायक लड़ाई ने युद्ध की दिशा बदल दी। पश्चिमी मोर्चा ठोस हो गया। स्विस आल्प्स से उत्तरी सागर तक फैली खाइयों की एक घातक लाइन, यह एक स्थायी और क्रूर युद्ध का प्रतीक बन गया। यहां लाखों लोग एक क्रूर गतिरोध में बंद हो जाएंगे। एक ऐसा युद्ध जो वर्षों तक चलता रहेगा। खाइयों में जीवन कठिन और खतरनाक था और सोल्जर्सों को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। खाइयों में जीवन, एक जीवित नरक। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर दिन अस्तित्व के लिए नेशन सर्च था। कीचड़, चूहे, बीमारी और मौत का लगातार डेंजर। सोल्जर्सों को न केवल दुश्मन से बल्कि इन भयानक परिस्थितियों से भी लड़ना पड़ता था। सैनिक, मुश्किल से किशोरावस्था से बाहर निकले युवा, अकल्पनीय भयावहता का सामना कर रहे थे। उनके चेहरों पर डर और साहस का मिश्रण साफ दिखाई देता था। घर भेजे गए पत्रों में कॉमरे फेरी, डर और शांति की लालसा की बात की गई थी। ये पत्र उनके लिए एकमात्र सांत्वना का स्रोत थे। असाधारण परिस्थितियों में फंसे इन सामान्य पुरुषों की कहानियां युद्ध की मानवीय कीमत की एक मार्मिक तस्वीर पेश करती हैं। उनकी कहानियां साहस और बलिदान की गाथा हैं। एक युवा ब्रिटिश कवि सिगफ्राइड सासून थे, जिनके शब्दों ने युद्ध की क्रूरता को अडिग ईमानदारी से पकड़ लिया। उनकी पोएटाएं आज भी हमें झकझोर देती हैं। और विल्फ्रेड ओवेन, जिन्होंने युद्ध की दया के बारे में लिखा,
वॉर विराम से कुछ दिन पहले ही उनका जीवन समाप्त हो गया। उनकी पोएटाएं युद्ध की भयावहता को उजागर करती हैं। दूसरी तरफ एरिच मारिया रिमार्के जैसे जर्मन सैनिक, जिनका उपन्यास ओनल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट एक क्लासिक युद्ध विरोधी पाठ बन जाएगा। उनकी लेखनी ने युद्ध की वास्तविकता को सामने लाया। ये आवाजें और अनगिनत अन्य हमें याद दिलाती हैं कि आंकड़ों के पीछे विक्ट्रिए और डिफीट हुए युद्ध एक पीढ़ी के बिखरे हुए जीवन थे। इन कहानियों में मानवता की सच्ची कीमत छिपी है। साल एक दूसरे में समा गए, आक्रमण और प्रत्याक्रमण की लय से चिह्नित। सौम्य वर्दुन पासचेंडेले खून में लिखे नाम, अकल्पनीय नरसंहार का पर्याय। नई तकनीकें उभरी, हर एक पिछले से ज्यादा टेरिबल। मशीन गन, जहरीली गैस, टैंक, हवाई जहाज, मौत के साधन, जिन्होंने युद्ध को फिर से परिभाषित किया। समुद्र में युद्ध भी उतना ही विनाशकारी साबित हुआ। जर्मन यू बोट्स लहरों के नीचे दुबके हुए मित्र देशों की शिपिंग का शिकार करते थे, महत्वपूर्ण आपूर्ति को काटने की धमकी देते थे। लुसिटानिया का डूबना, एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा टारपीडो किया गया एक यात्री जहाज, युद्ध को अमेरिका के करीब ले आया, जिससे जर्मन विरोधी भावना को बढ़ावा मिला। फिर भी तकनीकी प्रगति और लड़ाई के विशाल पैमाने के बावजूद कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। पश्चिमी मोर्चे पर गतिरोध जारी रहा, एक खूनी और अंतहीन साइकिल। सेक्शन 5 ज्वार का मोड़ अमेरिका मैदान में उतरा। 1917 में उथल पुथल के एक वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका वर्षों की तटस्थता के बाद युद्ध में प्रवेश किया। अमेरिकी व्यापारी शिपों का डूबना, जिमरमैन टेलीग्राम, एक जर्मन डिप्लोमेटिक भूल और मित्र देशों के कारण के लिए बढ़ता जन समर्थन, सभी ने एक भूमिका निभाई। नए सोल्जर्सों और संग इंस्ट्रूमेंट्सों के साथ जनरल जॉन जे पर्शिंग के नेतृत्व में अमेरिकी अभियान दल ने मित्र लीगों के पक्ष में संतुलन को झुका दिया। डफ बॉयज का फायरमैन, जैसा कि अमेरिकी सोल्जर्सों का उपनाम था, ने मित्र देशों के मनोबल को बढ़ाया। उनकी लड़ाई की भावना उनकी औद्योगिक ताकत के साथ युद्ध के अंतिम हमलों में निर्णायक साबित हुई। अमेरिकी अभियान दल, हालांकि नेशन सर्च में देर से पहुंचा, ने गतिरोध को तोड़ने और मित्र देशों की जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 6 क्रांति और पतन। पूर्वी मोर्चा टूट गया। जबकि पश्चिमी मोर्चा उग्र था, पूर्वी मोर्चा कम क्रूर नहीं था। विशाल दूरी, कठोर परिस्थितियां और जीवन का और भी अधिक नुकसान लड़ाई की विशेषता थी। 1917 में रूस आंतरिक नेशन सर्च से त्रस्त और बढ़ते हताहतों का सामना कर रहा था। एक भूकंपीय रिवेंजर से गुजरा। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति ने जार शासन को उखाड़ फेंका, शांति, रोटी और जमीन का वादा किया। ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि द्वारा सील किए गए युद्ध से रूस की वापसी ने जर्मनी को सोल्जर्सों को पश्चिमी मोर्चे पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी। हालांकि यह एक अस्थायी राहत साबित हुई। वर्षों की लड़ाई के बाद थकी हुई और कमजोर जर्मन सेना मित्र देशों की संयुक्त ताकत का सामना करने में असमर्थ थी। सेक्शन 7 1918 एंड गेम और आर्मिस्टिस। 1918 तक ज्वार निर्णायक रूप से बदल गया था। जर्मन आक्रमण हताश जुए कड़े काउंटर रोध के साथ मिले थे। नए अमेरिकी सोल्जर्सों के नेतृत्व में मित्र देशों के जवाबी हमले ने जर्मन सेना को पीछे धकेल दिया। 11 नवंबर 1918 को कॉम्पिएग्ने के जंगल में एक रेलवे गाड़ी में वॉर विराम पर हस्ताक्षर किए गए। बंदूकें खामोश हो गईं। महायुद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध से थकी दुनिया ने राहत की सांस ली। फिर भी जीत की कीमत चौंका देने वाली थी। लाखों लोग मारे गए, साम्राज्य ढह गए और एक कॉन्टिनेंट खंडहर में पड़ा था। यह दुख से सराबोर एक जीत थी, युद्ध के भयानक नुकसान की एक उदास याद। सेक्शन 8 एक बेफोर्सी हुई दुनिया महायुद्ध की लेगेसी। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया। फिर भी इसने भविष्य के नेशन सर्च के बीज बोए। युद्ध के लिए दोषी ठहराए गए जर्मनी को कठोर हर्जाने और क्षेत्रीय नुकसान का सामना करना पड़ा। नाराजगी फैल गई, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं के जड़ें जमाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई। युद्ध का प्रभाव युद्ध के मैदान से कहीं फायरे तक फैला। इसने सामाजिक परिवर्तन को गति दी, महिलाओं को सशक्त बनाया और राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। एम्पायर्सों के पतन से नए लीगों का निर्माण हुआ, जिससे यूरोप का नक्शा फिर से बना। राष्ट्र संघ,
एक नवोदित अंतरलीगीय संगठन युद्ध से थकी दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में युद्ध की राख से उभरा। सेक्शन 9, अनसुने वाउंड्स, अनसुने लेसन्स। महायुद्ध ह्यूमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण ने 20वीं शताब्दी पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने प्रगति के भ्रम को चकनाचूर कर दिया, शांति की नाजुकता को उजागर किया और असुरलिता के युग की शुरुआत की। सभी वारों को समाप्त करने वाला युद्ध, जैसा कि इसे ग्रीक रूप से कहा गया था, अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा। फिर भी अंधेरे के बीच आशा की झिलमिलाहट, साहस, लचीलापन और बलिदान की कहानियां हमें ह्यूमन आत्मा के अदम्य नेचर की याद दिलाती हैं। जब हम महायुद्ध को याद करते हैं तो हमें इसके सबक पर ध्यान देना चाहिए। लीगवाद के खतरे, युद्ध की निरर्थकता और कूटनीति और संवाद का महत्व, ये उस भयानक नेशन सर्च की स्थायी विरासत हैं। ऐसे सबक जो आज भी गूंजते हैं।